तो क्या कहा तुलसी 3 लोक का नायब, सबका लूटे माल, सबका माल लूट रिया से। कोई बचा हो तो बताइए, मैं आप बता गया घणखरी बातें। अरे राजा नरक का माल लूट लिया, करोड़ गौ दान दी। अरे राम का माल भी लूट लिया, जिन्हें बाली को मारा, चक्कर पड़ गया, उल्टा जन्म लेना पड़ा फिर। और कृष्ण का रूप धार के और वो बाली बालिया भील बन क्या, ये बातें लिखते हैं जी बताता। और एक छोड़ कहते हैं कि बाली तो मुक्ति में भेज दिया राम ने, तो बाली मुक्ति में भेज दिया तो बालिया भील का नाम क्यों लिया? वो बालिया भील बन गया, भागवत में आती है, मैंने सुना। तू तो बहुत जानकार से भागवत का। फिर बताइए, अपने ग्रंथों के भी चोर बन जाते हैं लोग। कई बातें ऐसी ऐसी आती है कि मैं क्या बताऊं और क्या नहीं। वो ऋषि थे सच्चे, झूठे नहीं थे। उन ऋषियों की असली ये बात थी, बिल्कुल सोड़ान्य बोलिया करते थे। बोलवा 3 लोग की बातें पूरी थी उनकी, इसीलिए तो उसने भी अपने जाल से बाहर नहीं लकड़ सा, समझ गए। और सबका माल लूट, अवतारों का माल भी लूट लिया। और फिर देवता का ब्रह्मा विष्णु का माल भी लूटिया। बताओ, तुमने पद्म पुराण देखी होगी, ब्रह्मा की कौन दशा, वीर्यपात हो गया, उस ऋषि का घर पर गया। विष्णु का क्या हाल हो गया बताइए, जब बिंदा का घर पर गया, उसमें तो उसका धनी के था जलंधर, और जलंधर उसकी धर्म पत्नी बिंदा पतिव्रता थी। उसमें लड़ाई माच की देवता की और राक्षसों की। वो राक्षसों का राजा था। थारी भागवत सुनी होगी मैंने, पद्म पुराण में सके सुनी से मैंने। तो उसमें तुमने क्या कराया, वो देवता ने जाके बेनती करी विष्णु भगवान का आगे कि महाराज के हम नहीं जीत सकते। क्यों? कि वो जो जलंधर सेन है उसकी धर्म पत्नी पतिव्रता से, जब तक उसका धर्म नहीं गिराया जाएगा इतने वो जीतन को नहीं, हार को नहीं, कदे भी नहीं हार सकता ने। विष्णु भगवान बताइए विंध्याचल बनकी ने और उसका धर्म देगा, उसके खेती बुरा भला होया। थारे पुराण कहते। अब बताइए, ये खुदाए काम से मैं तो परमात्मा उसको कहता हूँ भगवान, जो भगमा आवा निर्भग भोगे नहीं, वो परमात्मा भगवान से सीधी बातें कहता। भगवान किसको कहे? भगमा आया हो भगवान नहीं, और भग भोग लिया हो भगवान नहीं। सोचो, मेरी बात को दिमाग में बिठाओ। इसीलिए भगवान बहुत ऊंचा नाम से, और वो भक्त बचा से हर तरह है। वो तो किस तरह आता, कबीर साहब कहते न सतगुरु जननी जन्या, और नावा के माई बाप, पिंड अंड मावे नहीं नावा तीनू ताप। अनार करता नहीं, सांसा नहीं, शरीर पानी से पैदा नहीं, ता का नाम कबीर। इसीलिए वो न पानी तो न उसको 4 दाग बताए। गरीबदास तो कहता देही को सतगुरु कह, ये सब धुंधर ज्ञान। 4 दाग में आवे नीता को सतगुरु जान, के 4 दाग में नहीं, उसका नाम सतगुरु। 4 दाग कौन से? जैसे लकड़ियां फूकते हैं, कब्र में गाड़ते हैं, एक पानी बहाते हैं, एक जो तिब्बत कानी काट के टुकड़े करके पहाड़ में गिराते हवादान से। संत सतगुरु इन 4 दागों में नहीं आता, क्यों? गर्भ में नहीं आता तो किस तरह होगा? अनार नहीं करता तो फिर किस तरह होगा? न जन्म लेता न, इसलिए सतगुरु जन्म नहीं लेता। संत के घर में संत नहीं आता न, संत रास्ता न्यारा है, औलाद रास्ता न्यारा है। इसलिए मेरी बातें कईयों का दुख जाते हैं। एक प्रेमी में सत्संग कर रहा था, वो आ गया, वो उसका बाप ने गुरु बना दिया था। मैंने कहने लगा मेरे सत्संग आइयो, आप मैं भंडारा दूंगा, मेरे बाप कमाऊंगा। मैंने कहा संत के घर में संत नहीं आता है, रास्ता आलेदा है। संत रास्ता आलेदा है, औलाद संत की औलाद को प्रसाद समझ लो। संत रास्ता आलेदा से, संत गर्भ में नहीं आता ने। ये तो मानस कबीर, ये तो बनता है इंसान, तो ये तो मानस का से मैं तो कोई नहीं बोला उसने कदे भंडारा में यो न बोल पड़े नहीं। ये ले कद्य बातें कोई नहीं मास्टर ने बताई। उड़े सत्संग कराने की भंडार उड़े आसन में कराने की बात करी, बिकन उठे विटाड़ कर दी। बोला उड़े कदे पोल खोली जाने। भाई संत सूरमा शेर है, गर्जा और गाजा, दुनिया भेड़ है बिद और भाजे। भाजो तो भाजो, मेरी सवेरे का सत्संग यही था कि सीधा सत्संग से रात सुन दयाल की दया थी, सीधी तो प्रणाली थी, उसी तरह अपना काम करता हूँ। न मेरे कोई पर्चियों तो गुरु बनता है, न मेरे कोई ये कोई गुरु बाप दादे की औलाद गुरु बनती है, काके ताऊ बनते हैं। ये तो संत सतगुरु की दया तो बनता है। संत सतगुरु की दया तो नाम वो है, राधा स्वामी नाम स्वामी जी का था, और वो है हमारा, हम राधा स्वामी नाम ही देते हैं। और राधा स्वामी नाम ही सबकी जान है। राधा स्वामी नाम का बगैर न किसी का उद्धार न होगा। कोई भी आने की बात कर लो,
ये कुल मालिक का निज नाम से और ये 18वीं मंजिल का नाम से। धुना तो ये वो नाम से इसको मूल मंत्र कहते हैं कि मूल किस तरह, जैसे बाजरे का पेड़ नीचे तो बोया गया एक दाना था, एक फरडा लकड़ा नीचे, ऊपर पुड़तल फूट दी, पत्ते लग गए, सट्टी लग गई, सैकड़ी सट्टी बन गई ऊपर, बड़ पेड़ एक है। इसीलिए राधा स्वामी दयाल वो एक ही सारी दुनिया की जान है, मगर ताकत किसते ले रही, 18 पुड़तल ऊपर की कितनी पुड़तल से सैकड़ी सट्टी पेड़ की ताकत ले रही। इसीलिए राधा स्वामी दयाल सबकी जान है और स्कूल का करता है। चाहे कितने काल महाराज के कितने मत बना लो, उन मतों में रह के हम बैठ जाते हैं। ये संत महात्मा सीधी कह के चले जाते, को मानो तो मानो ना मानो। इले में आपको बता, संतों का मार्ग से करनी का बातों का मार्ग नहीं है ना। इले तुलसी साहब का शब्द था, ये हजूर महाराज अरमान साहब का शब्द से मेरे याद आया तो सुनाऊंगा सुथरा। वह भी ये कहते हैं, शब्द ही मारे मर गए, शब्द ही तजिया जिन ये शब्द पेछानिया सारे उन्हीं के काज। शब्द शब्द सब वो तो शब्द विदे जीवा पर आव नहीं, नरक परक कर ले। शब्द योग अद्भुत साधन सुन लो भाई ये वाणी, शब्द योग अद्भुत साधन सुन लो भाई ये वाणी। वेद शास्त्र घट बसते घट की अजब कहानी, शब्द योग अद्भुत साधन सुन लो भाई ये वाणी। वेद शास्त्र घट में बसते घट की अजब कहानी। सुरत उल्ट कर चढ़े गगन में ध्यान धर जब ध्यानी जी, सुरत उल्ट कर चढ़े गगन में ध्यान धर जब ध्यानी। गुरु दया संतों की संगत मुक्ति भरती है वह पानी। शब्द योग अद्भुत साधन सुन लो भाई ये वाणी, शब्द योग अद्भुत साधन सुन लो ये वाणी। वेद शास्त्र घट में बसते घट की अजब कहानी। लाक्ष कलाल चंद प्रकाश कोट कलार बिजाणी जे, लाक्ष कलाल चंद प्रकाश कोट कलार बिजाणी। वाचक भेद नहीं वाका जान छोटो खेचा ताणी। शब्द योग अद्भुत साधन सुन लो भाई ये वाणी। वेद शास्त्र घट में बसते घट की अजब कहानी। शब्द योग अद्भुत साधन सुन लो भाई ये वाणी। क्या कहूँ कुछ कही न जाती आपे मैं आप समानी जे, क्या कहूँ कुछ कही न जाती आपे मैं आप समानी। बात बेबाद कुछ नहीं है प्यारे जिन देखी उन मानी। शब्द योग अद्भुत साधन सुन लो भाई ये वाणी। वेद शास्त्र घट में बसते घट की अजब कहानी। शब्द योग अद्भुत साधन सुन लो भाई ये वाणी। सूक्ष्म वेद पढ़ो घट भीतर का अच्छी है ये राम कहानी जी। सूक्ष्म वेद पढ़ो घट भीतर का अच्छी है ये राम कहानी।
राम संग मिले गुरु राधा स्वामी, ये पद है निर्वाणी। शब्द योग अद्भुत साधन, सुन लो भाई ये वाणी। वेद शास्त्र घट में बसते, घटती अजब कहानी। शब्द योग अद्भुत साधन, सुन लो भाई ये वाणी। डेढ़ घंटा लो सत्संग सुना दिया, क्या टाइम हो गया? 8:15 है तो 1:30 घड़े तो यार थारी घड़ी मंदी चाले, मेरी तेज चाले। ये शब्द के विषय की बात चली, इसे सारी है। अगर आप किसी दिल में ये आई हो तो हम इन बातों किस तरह मैं बताऊं आप लोगों को कि कभी भी ध्यान में ना का मत दिया करो। मेरे पास में एक परवान है ऐसा कि पहलवान जब आया उस वक्त न्यू बैठता, न्यू 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 करी जाता, न्यू 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 करी जाता। अब ये 2-3 घंटे बैठ जाता है एक आसन पर, तब इसको रस नहीं हमता, मजा ले रहा से। हमारे एक दिन कोई बात होगी जिन्होंने बोला नरेंद्र, मैं बोला तन्ने बात के बेरा, बोला जी एक बात कहूँ होता है, बोला ये मानस जो इतना अब तक कई खिलाफ किसी करें दौरे रहनी है, ये भजन में नहीं बैठते नहीं। और ये कई जने बहुत प्यार करें से भजन में बैठे, मारी बात तेरी सोना नहीं। भजन में प्रेम बढ़ता, भजन में रस आता, भजन कर्म की रेख को काट देता। जैसे शान तलवार का मैल दूर कर देता, इसी तरह भजन करने तो सारे कर्मों को धो देता। जैसे पान बेचने वाला पान अमूल्य में घेर की ना आ जाता, तरतन जा गड़े गड़े पान कच्ची तो काट देता, इस तरह शब्द भी हमारे कर्मों को काट देता। अगर एक बार भी शब्द की ध्वनि सुन ली तो कोटि जलों में पाप कट जाते। सुना नहीं अरब खर्म को एक मैल को जाई, वो एक मैल को जाने वाला अरब करोड़ों का उद्धार कर देता। आपने सुनी होगी कि गुरुमुख होए, गुरुमुख की गति है बड़ी भारी, गुरुमुख कोटि न जीव भारी, कि करोड़ों जीव का उद्धार गुरुमुख कर सकता है। तो बताइए सामने मास्टर कह रहा उन्हें भजन की क्या जरूरत है, ये बका देते तुम लोगों ने। फिर भी कहनी मन नहीं पड़ गई कि भजन की जरूरत उन प्यार की जरूरत तो सर समझ गए न। भजन तो भी करड़ा से प्यार, भजन तो हम 2 घंटे बैठ के कर लेंगे, मतलब प्यार नहीं कर सकते। मेरे पास में एक प्रेमी आया, मेरा खास निजी मानस, कई बार मैं जिक्रा करा उसका, तो मैं कहने लगा मेरे डाल साफा बांधा मेरे जी डाडी खूब। मैं बोला मैं एक बात कहना चाहूँ आपने, बोला कहो जी। मैं मांगूंगा एक चीज दे जा, बोला सिर दे सकता हूँ आपने, मैं आपका सब कि मैं आपका सिर दे दूं, मैं सब तुम्हें दे दूंगा, मांगो वह चीज दूंगा। मैं मैंने सिर की जरूरत नहीं, तो मन तो डाडी वाले बालों की जरूरत है, भैया डाडी डाडी दे दे, बोला यह तो नहीं दूंगा। मैं बोला बस यो है काम था। मैं बोला फैल हो लिया, गिर लिया, तो बोला सर दे दूंगा, सर की जरूरत नहीं, मैंने डाडी जरूरत से बावलिया सर का मैं क्या करूँ ना, मैं डाडी जरूरत, बोले इसका क्या करो, मैं चाहे मैं सीट छोड़ो, बता के करा तो मैंने लेनी सतन देनी कि नहीं, बोला डाडी तो नहीं दूने ना दे तेरी मर्जी। कई वर्षों तक गिरकी ने फिर बावड़ की शरण में आया। इसीलिए करना कुछ होता है, करना कुछ होता। तुम रोज शब्द गाओ सो गुरु चरणों में राखियो, चरणों में रहना बड़ा मुश्किल, कह तो देते चरणों में राखियो। अगर एक दिन भी चरण की माड़ी ठोकर लाग जाए तो उस दिन कहनी और बतेरे महात्मा तू नाराय गुरु देखा और गुरु बने हम तेरे पावे इनको नहीं। इसीलिए ताऊंगा तपाऊंगा नुकते तारू खाल, जब मेरा भगत डेगे पल में कर दू नाल। मेरे महाराज ने जो मेरे से ताड़ मार करी हुआ तो तुम 1 मिनट भी नहीं सुन सकते, नोट सकते। मन की दया थी उनका, ऊपर तो वो थाप थे, ताड़ मारते, नीचे हाथ था उनकी दया का। जो कुमार घड़ा गढ़ते हैं ना, ऊपर थापी मारते, नीचे हाथ रखते। इसीलिए सतगुरु पूर्ण हाथ रखता, घड़े फूटने नहीं देता। इसीलिए सतगुरु कुम्हार का रूप धर के आते। सतगुरु की महिमा कौन कर सकता, वो तो कुछ भी कहो, सतगुरु तो धोबी बन के आओ से,
मेरा सतगुरु तो धोबी था, बल्कि भंगी बन के आया था, मैं तो छिड़िया आया था, मैला था, गिरा हुआ था, और वो धोबी बन के आया, उसने मेरे सारा सब क्यों धोया। और फिर क्या भंगी टट्टी नहीं धोंदा सारे, इसलिए वो तो माँ बन के आता, सतगुरु तो अपने बच्चे को माँ धो देती है, मैलकार भिष्टा भरे न, इसलिए मैं तो अड़ंगा भरया होया था। क्या कहा, मेरे में तो वो बातें भरी हुई थी, कदे भी नहीं लकड़ सकती थी ने, उनकी दया ने बड़ा भारी मदद करी। उनका है मूर्ख, तो समझ में तेन समझाने लिया आया, तो सोच इन बातों में क्या धरिया, ये बात उर्ली से तो आगे चले, आगे कोशिश करे, अभ्यास करया करे। उनकी बड़ी भारी दया थी, इसलिए सतगुरु की जब दया हो जाती है तो फिर कसर कौन सी रह जाती है, कोई कसर नहीं रहती ने। सतगुरु राजी से तो सारा सब तुम राजी से, और सतगुरु निराश से त्रिलोक की निराश। हम तो सतगुरु की जरूरत है, तो सतगुरु ने खोज लो, सतगुरु तलाश कर लो, अंदर में शब्द को प्रकट कर लो। अगर हम दूसरों की निंदा बुरे में कहोगे आप बुराई, में किसी बुराई नहीं करी ने, मैं तो जो बातें थी वो बताई, थारे परवान दे दे बताई से। तुमने ये जो बाणी रोज रोज कीर्तन कथा सुनाई, कथा में तो कथा करने वाला भी नहीं कर सकता ना। मेरे पास में प्रताप बैठा से, ये सच्चा मानस है, बहुत आई था, ये तो किसकी क्या कहूँ, सारी बातें ईशा मान था कि तड़के यो करके छोड़ेंगे, हम देखेंगे, इतना गंदा था। फिर नाम लिया जाके पंजाब में महाराज चरण सिंह पा, पहले अपना बाप गुरु मान्या, फिर पंजाब में लेके आ, फिर सत्संग सुना, ये बोला मेरे को तो आज भरम टूटा से, और मैंने पता लग गया कि हाँ संत सतगुरु प्रवेश ने, फिर कोई नहीं जान दिया, नहीं बोला बखत का सतगुरु प्रगट हो रहा हरियाणा में आज। और ये कड़े सुन के आए थे सिकंदपुरा सत्संग, महाराज चरण सिंह ने कहा कि यार हरियाणा के लोग क्यों आते हो रहे, मैं तो बाल बच्चे दार हुआ, तो एक बाल ब्रह्मचारी और संत सतगुरु प्रगट हो रहा, फिर मेरे पास क्यों आते हैं लोग। कोई कह नहीं सकता, रेख मानस बेदड़े कोई कहा तो झगड़े करते लोग। तब ये लोग टम्पू भर के न फिर मेरे पास में आए, पानी कहने लगे हम तो ये बातें सुन के आए, मैं तो सतगुरु तो सुन नहीं, सतगुरु की ड्यूटी बजाता हूँ, क्या काम करता हूँ, उसकी हाजिरी करता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, सीधा साधा सुन। इसीलिए क्या अब इनकी बातें कहूँ तो मैं हैरान हो जाता हूँ कई कई बार, इनका इतने घटिया मानस, गिरे मानस, और फिर वह सत्संग में आके तिर जाते। इसीलिए मैं ये बात पहले कहना चाह, करोड़ों तुलसी वाल्मीकि जी कहते लाख ब्राह्मण लाख गौ मार के न संत सतगुरु की शरण आ जाओ, उसके सब माफ हो जाते। या तुलसीदास वाल्मीकि जी ने पकड़ो मन्नत पकड़ियो ना, उनने कही सब वाल्मीकि रामायण कि वो सारे माफ हो जाते। इतनी मैं कहता हूँ सतगुरु शरणा लीजिए भाई, ताते जीव नरक न जाए, ये गुरु नानक साहब की वाणी से। और मैं भी ये बात कहता हूँ, सतगुरु स्वामी जी का सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगे न बाजी, समझ गए। इसीलिए हम सतगुरु को राजी कर ले। सतगुरु राजी किस तरह होता, अगर नोटो तो राजी हो सतगुरु नहीं है न, तो अगर कपड़े राजी हो सतगुरु नहीं है न, हलवा पूरी तो राजी हो सतगुरु नहीं है न। सतगुरु राजी करना चाहते हो तो घंटे 2 घंटे ध्यान में बैठा करो रोज, सतगुरु तुम्हारा अंदर बैठा से, और सतगुरु उसी पहचान देता, ये इतना भजन करता, ये सुमन ध्यान करता। मेरे पास में कई भाई आ जाते, वो कहते हैं मेरी सुरत सतलोक में पूछी, मैं कितने को नहीं पूछी, गिर जाएगा मर जाएगा, कड़ा सुरत पूछ गई तेरी बावड़ा क्यों मर रही, इतना ऊंचा चिड़की में पूरे बैठा रहो नजदीक, हमारा काम बनेगा जी बता दूंगा। गिरावट आ जाती है उन लोगों की ऐसे ऐसे, और जो काम करते उनको देख के कहता हूँ देखे भजन थोड़ा करया कर ना, अगर ठीक नहीं है, और थोड़ा तो खाना बहुत ज्यादा खाता इसलिए कम कर दे, और काम भी धंधा भी कम करे। और भी बात बताता हूँ कि जितनी मन की कल्पना इनको छोड़ दे, नहीं दिमाग में ठीक नहीं सन। मैं मेरे सत्संगियों हरे को आ जाता हूँ, देख के बता देता हूँ। और मेरे पास आते किसी को नहीं कहता तू ध्यान में बैठ जा, कभी नहीं कही मैं किसी को आश्रम में कि तू ध्यान में बैठ जा। ये मैं जरूर कह देता हूँ कि तेरा भजन नहीं बनता, मेरे पास आ जाए, भिन्न 2 दिन ठहर जाइए, भजन बन जाए। अगर बन जाता है कि मेरे सतगुरु की दया, जैसे स्वामी जी महाराज ने कहा था कि मेरी समाज पर कोई जानवर भी लकड़ जाओ भी मोक्ष में चला जाएगा, तो इसलिए मेरे गुरु महाराज की दया थी, तेरा आश्रम में कोई आओगा बीमार भी ठीक होगा, मतलब विश्वास होना चाहिए। और तेरा अपना जीव कोई भी लख 84 नरक में नहीं जाएगा, इसको तू अपना लेगा।
और फिर तेरे दोरा की भजन बिठाने की जरूरत नहीं, रेडिसन आप ही काम करती है। रंडिये को मोहल्ले में जाते हो तो कितना हो कमजोर, उसकी रेडिसन गिर जाता हो, जा बढ़ता उनके घरों में। और साधु महात्मा घर में जाता है उनकी गद्दी पर, उनके डेरे में, तो रेडिसन काम कर, उनका तप करे, चक्कर काटता रहता, उसकी खोपड़ी में बैठ जाता, वो भी झुक जाता है जाके। इसीलिए वह प्यार देते, संतों की रेडिसन काम करती है। इसलिए संता दौरे जाइए मारी हेलिए कोट कर्म कट जा के पहली बुरा कमाए कर बिस्की बांधी पोट, कोट संता दौरे जाइए मारी हेलिए कोट कर्म कट जा के पहली बुरा कमाए कर बिस्की बांधी पोट, कोट कर्म पल में कटे जब आए सतगुरु की ओट। के सतगुरु की ओट आए तो कोटि जल में पाप कट जाते हैं। इसीलिए मैं आपको 1.5 घंटे 1.25 घंटे सत्संग सुना दिया। आप मेरी बात सुनो सब के सब, के जितने भाई बहन आए से घनी तावड़त उनकी मर्जी से प्रसाद बना, प्रसाद ले जाइयो मिलत गा ढील में। एक बात, दूसरी बात यह से कि मैं शाम का सत्संग नहीं करूंगा न, 1 बजे तक 3 बजे लगे एक सत्संग और दूंगा। जो सत्संग था तो सुन लिया, जाने वाले हूं तो जा सकते दूर के सब। और शाम को सत्संग नहीं करूंगा, शाम को तो बसमाने भी खुलवा दूंगा। मन तो 2 दिन हजूर महाराज ने कही थी, 2 दिन खोल दिए, नहीं तो परसों बादल पूरा बिजली चमके थी बरसात हमें। तो मेरे गुरु महाराज की दया थी, राज सुन दयाल ने बोला तुम दुख को नहीं पावन ध्यान। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि शाम का सत्संग नहीं से, समझ गए। रात का सत्संग, सत्संग के लिए मत रहना, सेवादार नहीं जाना, सेवा करनी सुनने और प्रसाद ले जाना। जो 2 फारे का सत्संग सुन के जा, वो अब सेवा डालन मत आइयो, वैसे जाने वाले सेवा डालियो, क्यों भीड़ भड़ाका करो। इलेर में थोड़ी सी बार बैठ भी जाऊंगा, कोई बात को नहीं, तुम सेवा लो 10-20 मिनट। नामदान भी सामने नहीं मिलेगा, नहीं नामदान का टाइम भी हम 10 बजे करीब बोला, 10 के ऊपर या 10:30 पर 11 पर बोल जाएंगे, 11 बजे लोड सिर बोल जाएंगे, तो 11 तक 2 घंटे नामदान में लगे जा सुन। इसीलिए टाइम दे जाएंगे, देखेंगे, वो हम बतला की इन बात कराएंगे। इले बता, अब मैं यहाँ बैठा सू, ये थारे को न कर लियो, भीड़ भड़ाका नहीं, शांति का आओ, इधर को भाई आओ, सेवा डालते जाओ, इधर को ये रे आओ रे शांति ते। मैं न हाथ धरूंगा न प्रसाद बनाऊंगा, किसी का प्रसाद बनाऊंगा उठे, ये हटा ले तोड़ने, ये भी हटा दो। आठ पैरन रखत रहूं, गुरमूर्ति के हो। गुरु करो खोज कर भाई, बिन गुरु को राह न पाए। गुरु करो खोज कर भाई, बिन गुरु को राह न पाए। जग डूबा भव जल धारा, कोई मिला न काढ़न हारा। जग डूबा भव जल धारा, कोई मिला न काढ़न हारा। जग पंडित बेख विचारे, क्या ज्ञान जोगी हारे। जग पंडित बेख विचारे, क्या ज्ञानी जोगी हारे। संतन से
तप तीरथ भरत पचेरे पढ़वे दामन भरे तप तीरथ भरत पचेरे पढ़वे दामन भरे भगति रसन कन पाया भक्तों की शरण नहीं आया भगति रसन कन पाया भक्तों की शरण नहीं आया भगति का वेद नहीं जाना गुरु को सत पुरुष नहीं माना भगति का वेद नहीं जाना गुरु को सत पुरुष नहीं माना गुरु सबको पार लगाए जो जो न चरण न धावे गुरु सबको पार लगाए जो जो न चरण न धावे गुरु से तुम